अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अहमद जवेद राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। काफ़ी देर से मुझसे ये कहा जा रहा था कि कॉमन एरर्स पर भी आप वीडियो बनाएं, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो कॉमन एरर्स के बारे में है। तो आज हम कॉमन एरर्स के जो पेपर में सेंटेंसेस आते हैं गलत, उन्हें हमने दुरुस्त करना होता है, उनके रूल्स पढ़ेंगे। तो इस सिलसिले में हम चैप्टर नंबर 1 आज की वीडियो में सीखेंगे, अग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो चलें आए सीखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो करेक्शन ऑफ एरर को समझने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि जितने इंग्लिश के अंदर प्रोनाउंस हैं उनकी मैंने दो टीमें बना दी हैं। एक को मैंने सिंगुलर का नाम दिया है और एक को प्लूरल का नाम दिया है। तो ये आपने ज़बानी याद कर लेना है कि एक टीम है उसका नाम सिंगुलर है और उसके अंदर जो प्रोनाउन मौजूद हैं वो हैं ही, शी, इट, नेम या अकेली चीज़। और दूसरी टीम जो जिसे मैंने प्लूरल का नाम दिया है उसके अंदर जो प्रोनाउन है वो है आई, वी, यू, दे या ज्यादा चीजें। तो जब भी हम सिंगुलर की बात करेंगे तो आपने समझ जाना है कि इसका मतलब है ही, शी, इट, नेम अकेली चीज। जब हम प्लूरल की बात करेंगे तो इसका मतलब है आई, वी, यू, दे या ज्यादा चीजें। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इस सिंगुलर और प्लूरल के लफ्ज का जो लफ्ज है उसका इस्तेमाल हम बार बार करेंगे। चलें अब शुरू करते हैं करेक्शन ऑफ एरर्स। इसके लिए पहला चैप्टर है अग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो इसको अब पढ़ते हैं। इसका रूल नंबर 1 देखें, आपके सामने मौजूद है। द वर्ब मस्ट अग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन पर्सन एंड नंबर। इसका मतलब ये है कि वर्ब को सब्जेक्ट से अग्री होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही लगेगा। आप ये देखें कि ये इनकरेक्ट फिक्रा है। शी, चूंकि ये सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, तो वर्ब प्लूरल लगा हुआ है यहां पर। प्लूरल के लिए अगर आपने टेंसेस को पढ़ा है और टेंसेस को समझते हैं तो आपको पता होगा कि प्लूरल के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सिंगुलर के लिए एस या एस वाली फॉर्म लगाते हैं। तो शी चूंकि सिंगुलर है तो हम गो नहीं लगाएंगे, गोज लगाएंगे। देखें ये नीचे करेक्ट फिक्रा है, यहां पे मैंने गोज लगा दिया है। इसी तरह से आप ये देखें, इनकरेक्ट अगला फिक्रा देखें, दे डज नॉट शाउट। तो आपको पता होना चाहिए कि दे प्लूरल है और इसके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर लगा हुआ है, तो आप डज को डोंट में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि वर्ब जो है उसे अग्री करना चाहिए सब्जेक्ट के साथ। तो ये था पहला रूल। अगला रूल देखते हैं, टू सिंगुलर सब्जेक्ट के तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि हम यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल का लफ्ज यूज करेंगे। सिंगुलर का मतलब है ही, शी, इट, नेम अकेली चीज। प्लूरल का मतलब है आई, वी, यू, दे या ज्यादा चीजें। अब यहाँ पर दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ज्वाइंट बाय एंड। देखें, ज्वाइंट बाय एंड के साथ वो ज्वाइन हुए हुए हैं। दो सब्जेक्ट हैं और वो सिंगुलर हैं और एंड से जुड़े हुए हैं। तो अब क्या होगा कि वो प्लूरल कंसीडर किए जाएंगे और वर्ब भी प्लूरल ही लेंगे। आप ये देखें, अली एंड जिया, ये देखें अली एंड जिया, ये सिंगुलर है, सिंगुलर दो हैं, भी एंड से जुड़े हुए हैं। तो अब ये फिक्रा प्लूरल होगा और वर्ब प्लूरल लेगा। अब ये देखिए सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है इसलिए फिक्रा इनकरेक्ट है। यहां पर आप इसे प्लूरल वर्ब देंगे तो फिक्रा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें, ये देखें दो अफराद हैं, दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, अली एंड वली। तो अब दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ज्वाइंट बाय एंड, तो ये फिक्रा प्लूरल गिना जाएगा और वर्ब भी प्लूरल ही लेगा। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे हैज लगा जो गलत है, तो हैव लगेगा। अब नीचे देखिए फिर स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, देखिए एंड लगा हुआ है बीच में, तो ये इज नहीं लगेगा बल्कि आर लगेगा। तो पहला जो रूल था वो ये था कि वर्ब को सब्जेक्ट के साथ अग्री करना चाहिए कि जैसा सब्जेक्ट हो, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा।
और सेकंड रूल ये है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट मिल जाए एंड से तो फिक्रा प्लूरल हो जाता है और वो वर्ब भी प्लूरल ही लेता है। इसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 3। इफ द टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड, अगर दो सब्जेक्ट हैं और वो एंड से कनेक्टेड हैं, आर क्लोजली रिलेटेड इन थॉट्स, जिनको हम बड़ा क्लोज करके सोचते हैं, एंड दे फॉर्म अ सिंगुलर यूनिट, और वो यूनिट बन जाते हैं, दैट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अब वो फिक्रा सिंगुलर ही रहेगा। अगर वो, हमने तो पढ़ा था कि दो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाते हैं, बीच में एंड आ जाता है, तो फिक्रा प्लूरल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी वही है कि दो सब्जेक्ट हैं एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब फिक्रा सिंगुलर रहेगा। क्यों? क्योंकि बार बार इस्तेमाल की वजह से वो हमें एक ही लगते हैं। जैसे दाल रोटी, अब देखिए दाल एक अलग सब्जेक्ट है, रोटी अलग, लेकिन हम दाल रोटी अक्सर यूज करते हैं, तो अब फिक्रा सिंगुलर ही रहेगा। जैसे देखें इज विजडम एंड सगासिटी, ये अक्सर हम इकट्ठे यूज कर, तो अब फिक्रा सिंगुलर ही रहेगा। देखें इज, इसमें सिंगुलर वर्ब लिया है इसने। ब्रेड एंड बटर, मक्खन और डबल रोटी, ये अक्सर हम इकट्ठा ही यूज करते हैं इसको, तो बार बार यूज करने से क्या ये एक यूनिट के तौर पे काम करते हैं, अक्सर इकट्ठे ही लोग इसको यूज इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी सिंगुलर। अगरचे अब यहाँ दो सब्जेक्ट हैं एंड के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अब ये वर्ब सिंगुलर ही लेंगे। अब ये देखें इसी तरह दाल और एंड चावल, अब ये देखें दाल एंड चावल दो सब्जेक्ट हैं सिंगुलर, लेकिन ये एंड के साथ जुड़े भी हुए हैं, लेकिन फिक्रा प्लूरल नहीं होगा, फिक्रा सिंगुलर ही रहेगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे देखें ये यहाँ पर सिंगुलर वर्ब मैंने लगाया हुआ है। तो ये था जी रूल नंबर 3 कि अगर दो सब्जेक्ट मिल भी जाते हैं एंड के साथ, लेकिन वो एक यूनिट के तौर पे काम करते हैं, तो फिक्रा सिंगुलर ही रहेगा, प्लूरल नहीं होगा। रूल नंबर 4 को देखते हैं अब। इफ टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंक द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। अब देखिए यहाँ पर ये रूल ये है कि अगर सब्जेक्ट दो हैं एंड से मिले हुए हैं, लेकिन वो एक ही शख्स को इशारा करते हैं, तो ये फिक्रा भी सिंगुलर होगा। जैसे देखें दो, यहाँ पर इसमें एग्जांपल मैंने लिखे हैं, दो सब्जेक्ट हैं, माय ब्रदर एंड फ्रेंड, ये दो सब्जेक्ट हैं, लेकिन एक ही शख्स की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मेरा भाई, जो कि मेरा दोस्त भी है, मेरा भाई भी है और मेरा दोस्त भी है। अब बंदा एक ही है, तो दो सब्जेक्ट लगेंगे तो वो फिर भी सिंगुलर ही। देखें यहाँ पे इज लगा हुआ है, अब देखें नीचे द सेक्रेटरी एंड कैशियर। अब ये देखें ये दो सब्जेक्ट हैं, ये सेक्रेटरी और कैशियर, और एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिक्रा सिंगुलर ही रहेगा। क्योंकि ये एक ही बंदा जो दोनों काम कर रहा है, वो सेक्रेटरी भी है और वो कैशियर का काम भी कर रहा है, इसलिए फिक्रा सिंगुलर ही रहेगा। अब अगला अगला देखते हैं रूल। देखें अब अगर सब्जेक्ट्स जो हैं ज्वाइंट बाय एंड के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अब बंदे दो हैं, अगर बंदा एक होता तो अब ये देखें पिछले रूल में माय ब्रदर एंड माय फ्रेंड था, तो वो इज लगा हुआ था, क्योंकि वो एक ही शख्स है, वो मेरा भाई भी है दोस्त भी है। लेकिन अब यहाँ आर लगा है, इसका मतलब ये है कि ये दो बंदे हैं, दो बंदे आ रहे हैं, ये मेरा भाई है और उसके साथ कोई और शख्स है, वो मेरा दोस्त भी है, तो ये टू शख्स की तरफ रेफर कर रहा है। द सेक्रेटरी एंड कैशियर वर, तो यहां देखें यहां दो सब्जेक्ट्स हैं और एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन दो अलग अलग बंदों को रेफर कर रहे हैं, तो इसलिए ये देखें प्लूरल वर्ब लेंगे। तो ये बात आपने समझ लेनी है। अब देखें रूल नंबर 6। इफ टू सब्जेक्ट्स डिफरिंग इन नंबर, आगे तो ये होता था ना कि दो सब्जेक्ट होते थे और सिंगुलर सब्जेक्ट होते थे, लेकिन अब ये तादाद इनकी मुख्तलिफ होगी, यानी एक सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है और एक प्लूरल हो सकता है, तादाद डिफरेंट होगी। आर ज्वाइंट, और ये मिले हुए हैं आर के साथ, या इनमें आर लगा होगा इनके दरमियान, या एक कंजंक्शन का एक ना पेयर होता है आइदर आर। जैसे देखिए नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। देखें आप द वर्ब अग्रीज विद द नियरर सब्जेक्ट, अगर ये पेयर लगा हो, मैं आपको बताता हूं, ये वाले पेयर आपने जुबानी याद रखने हैं। ये देखिए जो मैंने हाईलाइट किए, आर, आइदर आर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये जुबानी याद कर लें आप। तो फिर क्या होगा कि दो सब्जेक्ट लगे हैं, लेकिन वर्ब अग्री करेगा नजदीकी सब्जेक्ट के साथ। जैसे देखें ही
आर हिज फ्रेंड्स, ये दो सब्जेक्ट हैं और तादाद में डिफरेंट है। ये देखें ही सिंगुलर है, ये आगे प्लूरल है, तो ये वाज लगाओ, ये गलत है क्योंकि आर आ गया। जब आर बीच में आएगा तो वर्ब किसके साथ एग्री करेगा? नजदीक वाले सब्जेक्ट के साथ, और नजदीक वाला सब्जेक्ट देखें प्लूरल है, ये देखें ये ज्यादा है, तो ये इसलिए हमें वर लगाना है। इसके बाद आइदर यू और अली, देखें दो सब्जेक्ट्स हैं अली और यू, यहां भी आइदर आर आया है, तो वर्ब किसके साथ एग्री करेगा? नजदीक वाले के साथ, और नजदीक वाला सिंगुलर है। यू के साथ वर्ब एग्री नहीं करेगा क्योंकि नजदीक वर्ब जो सब्जेक्ट है वो अली है, तो अली सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो ये फिक्रा गलत है। और ये आप देखिए हैज मैंने नीचे लगाया हुआ है, ठीक हो गया जी। अब देखें नॉट ओनली दे, ना सिर्फ वो बट आल्सो आई, बल्कि मैं भी, आर हैप्पी, खुश हैं। तो अब ये देखें आई और दे, ये दो सब्जेक्ट हैं, डिफरेंट नंबर हैं। ये देखें दे लगा हुआ है, ये आई लगा हुआ है, आई के साथ आई नजदीकी है। जब नॉट ओनली बट आल्सो फिक्रे में आ जाए तो वर्ब अग्री करता है नजदीकी सब्जेक्ट से, तो आई आर तो अपने साथ कभी लेता नहीं है, तो आई अपने साथ एम ही लेगा। तो हमने ये पढ़ा कि अगर दो सब्जेक्ट हों डिफरेंट इन नंबर, तादाद उनकी मुख्तलिफ हो, और वो जुड़े हुए हों आर से, आइदर आर से, नाइदर नार से, नॉट ओनली बट आल्सो से, तो अब क्या वर्ब किसे एग्री करेगा? नजदीक वाले से, जो उसके नजदीक सब्जेक्ट है उसके मुताबिक वर्ब जो है वो लगेगा। तो ये था रूल नंबर 6। रूल नंबर 7, तो जब ऐसी सिचुएशन हो जाए तो ये वो कहता है कि इट इज बेटर टू प्लेस द प्लूरल, तो बेहतर ये है कि आप जो प्लूरल सब्जेक्ट है ना उसको वर्ब के नजदीक ले आए। जैसे आइदर आई आर यू और एट फॉल्ट, देखें आई आइदर आई है और यू है, तो जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसको हमने सेकंड पे रखा है, आइदर आई एम। तो इस तरह से होगा कि जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसको वर्ब के नजदीक ले आए तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन उस इसमें कोई कबाहत नहीं है, अगर नहीं भी लाते तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद आ जाता है रूल नंबर 8। देखें सिंगुलर सब्जेक्ट्स लिमिटेड बाय ईच और एवरी, देखिए ये बात याद रखें मेरी कि जिस फिक्रे में ईच या एवरी आ जाए वो फिक्रा हर सूरत सिंगुलर ही होगा। अगर ईच या एवरी के साथ आ गए ना सब्जेक्ट, चाहे वो कितने भी ज्यादा हैं, जॉइंट बाय एंड, तो वो टेक अ सिंगुलर वर्ब। मैंने आपको बताया कि ये दो ऐसे लफ्ज हैं जो फिक्रे को सिंगुलर कर देते हैं, चाहे इनके साथ कुछ भी लगा हो, देखने में हमें लगेगा कि फिक्रा प्लूरल है ये, लेकिन क्या है कि जब ये फिक्रे में आएंगे ये फिक्रे को सिंगुलर ही रखेंगे। अब ये देखें ईच बॉय एंड ईच गर्ल, अब देखा जाए तो दो सब्जेक्ट बीच में एंड है, लेकिन ईच की वजह से वर्ब जो है वो क्या हुआ है? सिंगुलर ही लगेगा। ईच स्टूडेंट एंड ईच टीचर, अब देखिए इज लगेगा क्योंकि जब भी ई याद रखें आप, ईच और एवरी फिक्रे में आ जाए तो फिक्रा सिंगुलर होगा और वो वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा। इसके बाद नंबर 9, रूल नंबर 9 है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि टू सब्जेक्ट्स, अब वो डिफरिंग इन नंबर, लेकिन उस वक्त वो आइदर आर के साथ नाइदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े होते थे, तो वो सब्जेक्ट जो था वो वर्ब के करीबी सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब अग्री करता था। लेकिन अब दूर वाले सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा, क्यों? क्योंकि जब लफ्ज आ जाए विद, ये मैं इसको पहले हाईलाइट कर लूं, ये देखें ये विद आ जाए, अलोंग विद आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, बिसाइड्स आ जाए, इंक्लूडिंग आ जाए, अकोम्पेन्ड आ जाए, अकोम्पेन्ड बाय, इन अकॉर्डेंस विद आ जाए, विद आ जाए, एज वेल एज आ जाए, इन एडिशन टू आ जाए, तो वर्ब अब करीबी सब्जेक्ट से एग्री नहीं करेगा बल्कि दूर वाले सब्जेक्ट से एग्री करेगा जो पहले सब्जेक्ट लगा हुआ। आप ये देखें द टीचर, अब ये देखें अलॉन्ग विद हिज स्टूडेंट्स, अब ये दो सब्जेक्ट्स हैं जी, एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, बीच में ये अलॉन्ग विद लगा हुआ है, ये देखिए ये अलॉन्ग विद लगा हुआ है। अब जो वर्ब है ना वो करीबी सब्जेक्ट से अग्री नहीं करेगा बल्कि वो दूर वाले से करेगा, दूर ये है द टीचर है, तो टीचर चूंकि सिंगुलर है तो हैज हैव नहीं लगेगा बल्कि हैज लगेगा। ये देखिए मैंने करेक्ट हैज लगा दिया यहाँ पर, ये इनकरेक्ट था, ये करेक्ट है। यहाँ देखिए आप स्टूडेंट्स टुगेदर विद द टीचर, अब ये दो सब्जेक्ट आ गए हैं, एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, ये प्लूरल है ये सिंगुलर है। अब टुगेदर विद आ गया ना बीच में, जब टुगेदर विद आएगा तो वर्ब कभी भी नजदीकी सब्जेक्ट से एग्री नहीं करेगा, यानी नजदीकी सब्जेक्ट के मुताबिक नहीं लगेगा,
बल्कि वो दूर वाले सब्जेक्ट से एग्री करेगा, पहले वाले से। तो ये चूंकि प्लूरल है तो वाज को वर्ब में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो एक रूल हमने पहले पढ़ा था कि अगर टू सब्जेक्ट्स हों डिफरिंग इन नंबर, तादाद उनकी डिफरेंट हो, तो अगर आइदर आर, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो वगैरह आ जाए तो आप तो वर्ब जो है नजदीकी सब्जेक्ट के मुताबिक लगेगा। रूल नंबर 9 में हमने ये पढ़ा है कि अगर दो सब्जेक्ट्स डिफरिंग इन नंबर हों और उनमें ये अल्फाज आ जाए अकॉम्पेनिड बाय, इन अकॉर्डेंस विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू वगैरह, तो वर्ब अब दूर वाले सब्जेक्ट से एग्री करेगा, यानी दूर वाले सब्जेक्ट के मुताबिक लगेगा। इसके बाद आ जाता है नंबर 10, इफ वन सब्जेक्ट इज अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सादा, जैसे मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, तुम पढ़ते हो, ये अफर्मेटिव सादा फिक्रे हैं। अगर एक दो सब्जेक्ट आ जाए, एक सादा हो और दूसरा नेगेटिव हो, जैसे मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, वो नहीं खेलता है, दूसरा नेगेटिव हो जाए, तो वर्ब अग्री करेगा अफर्मेटिव के सादा के साथ। जैसे देखें, अली नॉट हिज फ्रेंड्स, अली लेकिन उसके दोस्त नहीं, वॉज अब्सेंट टुडे। अब अली चूंकि अफर्मेटिव है तो इसलिए अब ये जो नेगेटिव सब्जेक्ट है इससे वर्ब अग्री नहीं करेगा, बल्कि पीछे वाले से करेगा। तो यहाँ वाज आ जाएगा, ये देखें वाज यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, ये देखें। इसी तरह से निचला फिक्रा देखें, टीचर्स नॉट द हेडमास्टर। अब हेड ये नेगेटिव सब्जेक्ट है, ये अफर्मेटिव सादा है, तो वर्ब इसके साथ एग्री करेगा। तो देखें टीचर्स चूंकि ज्यादा हैं तो मैंने यहाँ पर प्लूरल वर्ब जो है वो लगाया हुआ है। ठीक हो गया जी। आगे रूल नंबर 11 है, इसको अगले पेज पे कर लेते हैं, चलो। ठीक हो गया जी। यूज अ सिंगुलर वर्ब विद अ नंबर। ये देखिए दो लफ्ज, दी नंबर और ए नंबर। जब ए नंबर आ जाए फिक्रे में, ए नंबर, तो वर्ब प्लूरल लगेगा। जहां पर दी नंबर आ जाए वहां वर्ब सिंगुलर लगेगा, ये याद रखना है आपने। देखें दी नंबर ऑफ बुक्स है ना, अब वर्ब देखें सिंगुलर, ये देखें सिंगुलर लगाया हुआ है वर्ब यहाँ पे। लेकिन अगर ए नंबर होगा, ये जो देखें ए नंबर होगा, ये देखें जैसे ए नंबर है तो यहाँ वर्ब प्लूरल लगा है। तो ये आपने याद रखना है कि दी नंबर के साथ वर्ब सिंगुलर होगा और ए नंबर के साथ वर्ब प्लूरल होगा। अच्छा जी, अब हम देखते हैं रूल नंबर 12 को। व्हेन द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर, हाँ इसमें ये बताया हुआ है कि अक्सर सब्जेक्ट वर्ब के बाद में आ जाता है। देखें, स्टैंडिंग अंडर द ट्री वाज माय फ्रेंड्स, अब सब्जेक्ट माय फ्रेंड है, अब वर्ब के बाद में सब्जेक्ट लगा हुआ है। अब तो वर्ब अग्री, वर्ब ने तो अपने सब्जेक्ट से ही अग्री करना है ना। अब माय फ्रेंड्स ये प्लूरल है, ये सब्जेक्ट ये है, इसके मुताबिक इस वर्ब ने लगना है। बेशक सब्जेक्ट आगे आ गया है तो स्टैंडिंग स्टैंडिंग के हिसाब से नहीं लगेगा। तो ये चूंकि ये प्लूरल है तो वर्ब भी यहाँ प्लूरल लगेगा। जैसे देखें, लर्निंग अगेंस्ट द वॉल इज अली एंड जिया। ये देखें अली एंड जिया, ये अब वर्ब के बाद में आए हुए हैं, तो इसलिए ये अब चूंकि दो सब्जेक्ट हैं, पहले रूल नंबर जो 2 था उसके मुताबिक टू सब्जेक्ट्स हैं, ज्वाइनिंग विद एंड हैं, तो ये प्लूरल वर्ब इन्होंने लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसके प्लूरल वर्ब लगाया, सिंगुलर नहीं होगा। इसके बाद आ जाता है रूल नंबर 13। देखिए आफ्टर देयर, अगर देयर वाला फिक्र आ गया, जैसे देयर वाज अ बॉय, देयर वाज अ गार्डन, देयर वाज अ ट्री, तो देयर के हिसाब से आपने वर्ब नहीं लगाना, बल्कि आपने उस जो बाद में सब्जेक्ट लगा हुआ है, पोस्टपोन्डेड सब्जेक्ट, उसके मुताबिक आपने वर्ब लगाना है। देख ठीक है ना। आफ्टर देयर द वर्ब अग्रीज विद द पोस्टपोन्डेड सब्जेक्ट, चाहे वो कहीं भी, देयर वाज अ मैड मैन, अब देखें देयर लगा है, देयर के हिसाब से वाज नहीं लगा बल्कि इसके हिसाब से लगा है, ये देखें ये सब्जेक्ट ये है। इसी तरह देयर वर मैनी बॉयज, देयर के हिसाब से वर नहीं लगा बल्कि देखें लड़के प्लूरल हैं तो वर प्लूरल लगा। तो देयर जो है वो खुद से ये फैसला नहीं करता कि आप वर्ब कौन सा लगाएंगे, बल्कि उसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है वो ये फैसला करता है कि वर्ब कैसे अग्री करेगा। इसके बाद रूल नंबर 14, आफ्टर इट द, हाँ इट के बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर ही रहेगा। अगर फिक्रे में इट आ जाता है ना तो वर्ब हमेशा, इट वाज माय फॉल्ट, ये मेरी गलती थी, तो ये इट लगा तो वाज लग गया। इट इज डॉग्स बार्किंग देयर, कुत्ते भौंक रहे हैं, लेकिन देखें अब ज्यादा कुत्ते हैं लेकिन वर्ब सिंगुलर रहेगा, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि इट के बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर ही होगा। 15, इसके बाद है द फॉलोइंग इनडेफिनिट प्रोनाउंस आर सिंगुलर। हाँ ये देखें ये सिंगुलर हैं, कि जब भी फिक्रे में आएंगे ना
तो ये सिंगुलर ही रहेंगे। इनको आप, इस लिस्ट को आपको याद करना है। ईच है, आइदर, एनी, एवरी, नाइदर, एनीवन, नोबडी, नो वन, नथिंग, समवन, समथिंग, समबॉडी, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, मैनी, आ और नन। ये जब भी फिक्रे में, जैसे मैं हमने पीछे पढ़ा था, ईच फिक्रे में आ जाए फिक्रा सिंगुलर है, एवरी फिक्रे में आ जाए फिक्रा सिंगुलर है। इसी तरह से ये जो अल्फाज हैं जब फिक्रे में आ जाते हैं तो फिक्रा हमेशा सिंगुलर ही रहता है। ठीक है, अब चेक करते हैं जी। देखें, समथिंग इज बेटर देन, देखिए समथिंग आ गया तो वर्ब कौन सा लगा है, सिंगुलर। वाज, देखिए एनीबॉडी, वाज देयर एनीबॉडी देयर, वो एनीबॉडी लगा हुआ है तो वर्ब लगा है सिंगुलर। एवरीबॉडी, ये देखें वर्ब लगा है सिंगुलर। आइदर ऑफ द टू पेन्स, दोनों पेनों में से कोई एक जो है ना, इज गुड, ये देखें वर्ब सिंगुलर लगा हुआ है। ईच ऑफ द टू बॉयज, अब लड़के दो हैं लेकिन वर्ब सिंगुलर लगा हुआ है। ये देखें नो बॉडी है तो वर्ब सिंगुलर लगा हुआ है। तो ये बात आप याद रखें कि ये जो अल्फाज हैं जब फिक्रे में आ जाएं, ये जो इनको मैंने पहले भी हाईलाइट किया था, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही ले, फिक्रा सिंगुलर होगा और वो वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा। इसके बाद रूल नंबर आ जाता है 16। अब ये तो बात जाहिर हो गई ना कि ये वर्ब सिंगुलर ही लेगा। अब इनमें से कुछ दो की निशानदही करते हैं और कुछ दो से ज्यादा की करते हैं। जैसे ईच आइदर है, ईच अदर, ये दो बंदों की के बारे में बात करते हैं, जबकि एवरीवन, एनी, एनी ये ज्यादा बंदों की बात करते हैं। जैसे नीचे तो क्या है, ईच और आइदर वगैरह जो हैं ये दो बंदों की बात करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आइदर ऑफ द टू, दो में से कोई एक। ठीक है, अगर मैं कहूँ आइदर ऑफ द थ्री तो गलत होगा, ये सिर्फ दो की बात करता है आइदर। तो एनी वन ऑफ द थ्री हो सकता है, देखिए ना, एवरी वन, एनी वन, ये ज्यादा। देखें देयर वर ट्रीज ऑन एवरी साइड, अब देखें एवरी जो है ये दो से ज्यादा की बात करता है। तो आपने इस समय अगर पेपर में आता है देयर वर ट्रीज ऑन एवरी साइड ऑफ द रोड, सड़क की हर तरफ दरख्त थे, तो ये फिक्रा गलत होगा क्योंकि एवरी साइड तो दो से ज्यादा की बात करता है और सड़क की तो सिर्फ दो ही साइडें हैं। तो आप इसको क्या करेंगे, ईच साइड में, एवरी को ईच में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, आइदर ऑफ द फोर बॉयज, अब देखें आइदर तो दो की बात करता है, यहाँ चार लड़के हैं तो आप आइदर को एनी में कन्वर्ट कर देंगे, फिक्रा दुरुस्त हो जाएगा। इसी तरह आई लाइक नन ऑफ दीज टू, नन जो है ये दो से ज्यादा की बात करता है, इसकी जगह आप नाइदर लगा देंगे। नाइदर दो की बात करता है तो किताबें दो हैं तो नाइदर लगेगा। आई लाइक नाइदर ऑफ दीज थ्री, जैसे ऊपर बात हमने की कि नाइदर तो दो की बात करता है, यहाँ तीन आ गए हैं तो हम सीधा नन लगा देंगे तो फिक्रा हमारा दुरुस्त हो जाएगा। इन चीजों को भी याद करना पड़ता है, देखें ना, याद तो करना पड़ेगा, वर्किंग करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि सिंगुलर जो टीम है वो कौन सी है, ही शी इट नेम अकेले चीज सिंगुलर टीम है, और जो प्लूरल टीम है वो है आई वो यू दे या ज्यादा चीजें। अब देखिए रूल नंबर 17, जो बुक्स के टाइटल होंगे हमेशा सिंगुलर होंगे। अब देखिए जो है क्रिटिकल एसेज, देखने में ऐसे लग रहा है कुछ पता नहीं कितनी कितनी बुक्स हैं, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा, इज लगा हुआ देखें। हीरोइक डीड्स, यहां भी वर्ब सिंगुलर ही होगा। ठीक है, रूल नंबर 18, सब्जेक्ट जो हैं जो कि प्लूरल होंगे लेकिन किसी क्वांटिटी या नंबर को जाहिर करेंगे तो वो सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे देखे ना, 6 फ्रॉम 10 लीव्स 4, 6 में से 10 निकालें तो 4 बचते हैं, तो सिंगुलर लेंगे क्योंकि क्वांटिटी को जाहिर कर रहे हैं, ये तादाद को, नंबर को जाहिर कर रहे हैं। जैसे 50 रुपीज है, ये भी तादाद, पैसों की तादाद, तो ये सिंगुलर हो गए, देखें इसे लगाया हुआ है। 10 माइल्स जो है तो ये भी आप चूंकि क्वांटिटी को, मिकदार को जाहिर कर रहा है कि इतना फासला में, तो इस सिंगुलर। तो ये देखिए सब्जेक्ट प्लूरल इन फॉर्म, देखने में तो वो प्लूरल लगेंगे, इंडिकेट नंबर की या तादाद को जाहिर करेंगे या क्वांटिटी को जाहिर करेंगे तो सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। इसके बाद आ जाता है 19, अ वर्ब डजंट एग्री विद नाउन, नाउन्स इन द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट होता है ऑब्जेक्ट की जगह पे जो होता है, ऑब्जेक्ट समझते हैं ना आपको मैंने टेंस पढ़ाए हैं क्लास में, तो ऑब्जेक्ट फिक्रे के एंड पे होते हैं आमतौर पे, तो उससे वर्ब एग्री नहीं करेगा। टू बुक्स और माई रिक्वायरमेंट, ये देखिए ये लगा हुआ ना, तो ये प्रेडिकेट में लगा हुआ सब्जेक्ट ये है, इसके साथ एग्री नहीं करेगा बल्कि वो पीछे वाले इसके साथ एग्री करेगा। देखें ना, माई अब देखिए माई रिक्वायरमेंट, अब ये पीछे आ गया तो प्रेडिकेट में ये चला गया,
ये देखें प्रेडिकेट में, प्रेडिकेट होता है जो ऑब्जेक्ट की जगह पे वो लगा हो, जो सब्जेक्ट है, तो इस जो है इसके हिसाब से लगेगा माई रिक्वायरमेंट के लिहाज से। इसके बाद आ जाता है रूल नंबर 20, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ए लॉट ऑफ, ऑल ऑफ, रेस्ट ऑफ, मेजॉरिटी, टेक अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। ये जो अल्फाज हैं, अब देखिए कई जगह हमने देखा कुछ अल्फाज सिंगुलर वर्ब लेते हैं, कुछ प्लूरल वर्ब। ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द नाउन दे प्रोसीड, जिस नाउन के साथ के लगे हुए हैं ना उसके मुताबिक। जैसे देखिए सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, माय, मोस्ट ऑफ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सब्जेक्ट को देखेंगे, माय वर्क, असल चीज ये है, तो ये सिंगुलर है तो सब तो वर्ब भी ये सिंगुलर ही लगेगा। ये चीजें सारी आपको याद करनी पड़ेंगी। अब देखिए मेजॉरिटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए नाउन, तो ये प्लूरल है, किताबें प्लूरल हैं, तो वर्ब भी प्लूरल ही लगेगा। तो इसलिए ये जो अल्फाज हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं, मैं इनको दोबारा से हाईलाइट करता हूँ, मेजॉरिटी, रेस्ट ऑफ, ये सारे जो हैं, ये जो लफ्ज हैं, ये इनके सिंगुलर और प्लूरल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इनके आगे जो सब्जेक्ट लगा हुआ है ना उसके सिंगुलर और प्लूरल होने से फर्क पड़ता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये देखिए मैंने कुछ फिक्रे यहाँ लिखे हैं जिनको आपने खुद करना है। ईच मैन और वुमेन मस्ट वेट फॉर देयर टर्न। अब ये ईच फिक्रे को सिंगुलर कर देता है, तो यहाँ पे देर की जगह हिज लग जाएगा। ठीक है, आइदर आर लग गया ना, तो दो सब्जेक्ट हैं, ये देखें, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है। ठीक है, अब प्लूरल जो तो वर्ब एग्री करेगा इसके साथ जो कि करीब है, वर्ब के करीब वुमेन है, ये ज्यादा वीमेन है, औरतें वीमेन, तो यहाँ पे देर लगेगा, हर की जगह देर लग जाएगा क्योंकि औरतें ज्यादा हैं। अब 5 miles इज नॉट टू लॉन्ग टू वॉक। अच्छा, यहाँ पे बड़ा एक मसला है ना, टू और टू जो है इसका मतलब है ये पहले नेगेटिव है कि इतना ज्यादा कि नहीं उछल सकता, इसके साथ नॉट नहीं लगेगा, नॉट को हम यहाँ से क्रॉस कर देंगे तो ये फिक्रा दुरुस्त हो जाएगा। नंबर 4, द रीजन फॉर हिज फेलियर्स वर नॉट क्लियर। अब देखें फेलियर्स, ये फेलियर ये तो सब्जेक्ट नहीं है, तो हमने प्लूरल वर्ब यहाँ वर्ब लगाया हुआ है, सब्जेक्ट तो रीजन है, रीजन सिंगुलर है, तो हमें यहाँ पे इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा। ये देखिए हम नाइदर नार आ गया, नाइदर अली नार अकरम, हाँ, तो वर प्रेजेंट देयर, तो यहाँ वर लगा है क्योंकि वो ये पता चल रहा है कि बंदे दो हैं, लेकिन नाइदर नार लगा है तो वर्ब अग्री करेगा नजदीक वाले के साथ। तो ये देखिए ना, ये अकरम के साथ एग्री कर जाएगा, तो अकरम सिंगुलर है तो यहाँ पर वाज लगेगा। इसके बाद आ जाता है एथलेटिक्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन गेम्स। तो एथलेटिक जो है इज मोर इम्पोर्टेंट देन गेम से ज्यादा एथलेटिक जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये फिक्रा जो है ये एथलेटिक्स, हाँ यहाँ आर लगेगा क्योंकि एथलेटिक्स में बहुत सी खेलें आ जाती हैं। एवरी बॉय शुड माइंड देयर बिजनेस, अब एवरी लगा हुआ है, ये देखें, तो फिक्रा सिंगुलर होगा तो देयर तो कभी नहीं भी लग सकता, यहाँ पे हिज लगेगा। ठीक है, आई नॉट माई टीचर्स, अब देखें ये आई अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, तो आई के हिसाब से वर्ब एग्री करेगा, आई के साथ वाज लगता है, आई नॉट माई टीचर्स वाज अब्सेंट होगा। अब नॉट ओनली वाला आ गया, नॉट ओनली द टीचर्स बट द प्रिंसिपल, नॉट ओनली बट आल्सो आएगा, तो यकीनी बात है कि वर्ब नजदीकी सब्जेक्ट से अग्री करेगा। देखें ये प्रिंसिपल सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। नंबर 10, स्टैंडिंग नियर द ट्री वॉज, अब देखिए स्टैंडिंग नियर द ट्री वॉज असलम एंड जमील। अब ये असल में जैसे हमने बताया था कि ये वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आ गया है, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि हम स्टैंडिंग के लिहाज से वाज लगा दें, बल्कि सब्जेक्ट तो ये है, और ये दो सिंगल सब्जेक्ट ज्वाइनिंग विद एंड है तो प्लूरल बना देते हैं फिक्रे को, तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा। इसके बाद आ जाता है नंबर 11, द पुलिस वॉज चेसिंग द थीफ। हाँ ये ठीक है, ये वाज ही लगेगा क्योंकि पुलिस एक यूनिट के तौर पे काम कर रही है, ये ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है कोई भी। वर देयर एनीबॉडी इन द रूम, अब एनी लग गया तो फिक्रा सिंगुलर होगा तो वर तो कभी नहीं लगेगा, जहां पे एनी आ गया फिक्रा सिंगुलर होगा और ये वाज लेगा यहाँ पे। सम ऑफ वाटर हैव एवेपोरेटेड, अब सम ऑफ जब आ जाए तो फिक्रा सिंगुलर होगा, हैज लगेगा, हैज एवेपोरेटेड। 14,
द रेस्ट ऑफ माई वर्क रिमेन, अब ये रेस्ट ऑफ माई वर्क ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब लगेगा, रिमेन्स, एस का इजाफा करेंगे, रिमेन्स टू बी डन। नन, नन भी फिक्रे को सिंगुलर ही कर देता है, नन रिमेन टू मोर्न हिज डेथ, यहां भी एस का इजाफा होगा क्योंकि नन भी फिक्रे को सिंगुलर करता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, अब ये देखिए ये जो अल्फाज हैं चूंकि ज्यादातर हम बेशक ये दो सब्जेक्ट हैं और ज्वाइनिंग विद एंड है, लेकिन ये फिक्रे को प्लूरल नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये हम ज्यादा यूज करते हैं, एक यूनिट के तौर पे हम यूज करते हैं। स्लो एंड, अक्सर एक स्टोरी भी है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो एस का इजाफा होगा, वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। 17 इफ समबॉडी, ये एक्सरसाइज है जी, तो ये मैंने कहा मैं आपको हल करवा दूं यहाँ पे ताकि आप थोड़ा सा आपका माइंड भी एक्सपैंड होगा। आप बेशक इस एक्सरसाइज को खुद से हल करें और फिर चेक करें यहाँ से वीडियो देख के। इफ समबॉडी इज एंग्री, अगर कोई नाराज है, दे कैन लीव नाउ। अब देखिए ना समबॉडी की बात हो रही है तो यहाँ दे कहाँ से आ गया भाई, ये तो फिक्रा सिंगुलर है तो यहाँ पर ही होगा, ठीक है, दे नहीं होगा। इन नंबर ऑफ मिस्टेक्स, ये हमने ऊपर पढ़ा था कि जहां ए नंबर ऑफ आ जाएगा तो फिक्रा प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल ही लेगा। अब आगे उसके बाद ईच बॉय, 19 वाला ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो जहां ईच होगा वहां फिक्रा सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा, तो हैज लग जाएगा जी यहाँ पे। मैनी अ बैटल वर फॉट, अब देखिए मैनी अ बैटल, मैनी अ जहां पर आएगा वहां पर वर्ब सिंगुलर होगा तो वॉज फॉट एट पानीपत। नियर द टीचर, नाइदर द टीचर, नाइदर नार जब होगा तो आपको पता है कि वर्ब अग्री करेगा नजदीकी सब्जेक्ट के साथ, तो नजदीकी सब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल है, तो ये सिंगुलर होगा, वाज लग जाएगा यहाँ पर। 22 द प्राइस ऑफ दीज आइटम्स आर वेरी हाई, अब आइटम्स की बात तो नहीं, प्राइस की बात हो रही है, अब सब्जेक्ट तो प्राइस है तो आर नहीं लगेगा बल्कि इज लगेगा। 23 द प्रोफेसर्स एज वेल एज द प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल जब एज वेल एज आ जाए तो अब वर्ब किसे एग्री करेगा, पहले वाले सब्जेक्ट से एग्री करेगा, तो पहले वाला सब्जेक्ट क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ वाज की जगह पर हम वर लगाएंगे, फिक्रा दुरुस्त हो जाएगा। और लास्ट सेंटेंस है आइदर शी और आई आर एट फॉल्ट, तो आइदर आर आ गया है तो डेफिनेटली यहाँ जो नजदीकी सब्जेक्ट है उससे वर्ब एग्री करेगा और एम यहाँ पर लग जाएगा। ठीक हो गया जी, तो हमने पहला चैप्टर पढ़ा जिसका नाम था एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, उसको हमने तफसील से पढ़ा है। इस वीडियो को आप बार बार देखें जब तक आपको रूल समझ में नहीं आ जाते, और एक्सरसाइज को हल करें, और अगर आपकी बुक्स में और एक्सरसाइज उनको भी हल करें, और आप बल्कि असाइनमेंट बनाकर भी मुझे सेंड कर सकते हैं तो मैं इंशाल्लाह चेक करके आपको बता दूंगा। तो जरा तवज्जो के साथ इसको लर्न करें, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि चैप्टर नंबर 1 अग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब को अच्छे से एक्सप्लेन करूं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि हमारी वीडियो से दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमन एरर्स के चैप्टर नंबर 2 के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।